चलिए, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी पे। तो दोस्तों, बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि हमारे सर जी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाइए एनए का, मतलब असिस्टेंट नर्सिंग का। ठीक है, तो ये उसी का दोस्तों सैंपल पेपर है, यानी कि डेमो क्लास है। आप पहले इसको चेक कर लो। ठीक है, यदि आपको इससे पसंद आता है या फिर अच्छा लगता है तो हम दोस्तों आपको इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि एनए यानी नर्सिंग असिस्टेंट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किन किन सब्जेक्टों से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला सब्जेक्ट जो है जीके का। ठीक है, तो जीके से दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको मिलेंगे कितने, 40 नंबर, यानी कि एक प्रश्न हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, दूसरा जो दोस्तों सब्जेक्ट है वो है मैथ का। ठीक है, मैथ से पूछे जाएंगे टोटल 5 प्रश्न। ठीक है, जिसमें से कितना होगा, 20 होगा, यानी 20 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर पूछे जाएंगे आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से कितने प्रश्न, 5 प्रश्न। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर पूछा जाएगा आपको दोस्तों बायोलॉजी से, यानी कि जीव विज्ञान से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 15 क्वेश्चन दोस्तों जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। आपको 60 नंबर इस पे मिलेगा। ठीक, और जो पांचवा और आखिरी सब्जेक्ट है वो दोस्तों पूछा जाता है केमिस्ट्री से। ठीक है, तो केमिस्ट्री के भी दोस्तों आपसे टोटल पूछे जाएंगे कितने प्रश्न, 15, और उस पर भी आपको कितने प्रश्न मिलेंगे, तो 60 नंबर मिलेंगे। यानी टोटल दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या रहेगी आपकी जो 50 रहेगी, और टोटल जो मार्क्स होगा वो होगा 200 का। ठीक है, यानी टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो नंबर होगा टोटल पेपर का वो होगा 200। यानी प्रत्येक प्रश्न जो होगा दोस्तों, एक प्रश्न को आप सॉल्व करेगा तो आपको 4 अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें माइनस मार्किंग भी है। यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई उत्तर एक गलत दे देते हैं। ठीक है, तो आपके जो सही आंसर होगा उसमें से 3-4 नंबर में से 1 नंबर काट के, 1 नंबर काट लेंगे तो उसका 3 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा कोशिश करिएगा। ठीक है, कि सैंपल पेपर को और अच्छे से आप लोग कर पाए। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों सैंपल पेपर शुरू करते हैं और पूरा अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। जो नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करते हैं, बाकी जो आर्मी ट्रीटमेंट टेक्नीशियन के हैं वो भी एक बार देखें। ठीक है, कि एनए का क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। बाकी तो आप सभी लोग को पता भी है कि ज्ञान जहां से मिले बटोर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, फटाक से हम देखते हैं कि सामान्य ज्ञान में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जीके के ना नॉर्मल पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर इजी पूछे जाते हैं। ठीक, तो आर्मी जीडी वाले इसको जरूर बताइएगा। प्रश्न है पहला, राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, राज्यसभा के उपाध्यक्ष पूछा है। ठीक है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए पे है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी पे है राष्ट्रपति यानी सॉरी उपराष्ट्रपति, और सी पे है लोकसभा, और डी पे है राज्यसभा। तो फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए, तो जो बच्चे बता देंगे ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है, काफी ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चलिए, और इनका कार्यकाल कितने का होता है दोस्तों, तो इनका कार्यकाल होता है 6 साल का। ठीक है, 6 ईयर का इनका कार्यकाल होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि अकबर ने कौन सा धर्म को चलाया था। काफी ज्यादा बच्चे दोस्तों आर्मी जीडी के परीक्षा में पूछा, फटाक से बताइए, आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है दीन ए इलाही, बी पे है बुद्धिस्ट, सी पे है मुस्लिम, और डी पे है सूफी। ठीक, काफी ज्यादा बच्चे सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, पर इसका जवाब एकदम गलत है। ठीक है, अकबर ने दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दीन ए इलाही धर्म को क्या करा था, चलाया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है। देखिए दोस्तों, अभी सुबह जबलपुर का क्वेश्चन पेपर करवाए थे, उसी में पूछा था कि सार्क के कितने देशों के सदस्य है, तो उसमें आपको सारी जानकारी दी थी। ठीक है, सार्क में कितने दोस्त हैं, 8 देश टोटल है, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पे है काबुल। यानी देखिए काबुल कहाँ का दोस्तों राजधानी है, तो ये राजधानी है अफगानिस्तान की। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। ठीक, ढाका कहाँ की राजधानी है दोस्तों, तो ये है बांग्लादेश की। ठीक है, इस्लामाबाद कहाँ की राजधानी है दोस्तों, हमारा परम मित्र पाकिस्तान की। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, काठमांडू यानी नेपाल में सार्क का मुख्यालय स्थित है, काठमांडू में। ठीक, चलिए, तो दोस्तों जीके के हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप जरूर बताइएगा, रोज एक ओरिजिनल पेपर इसका भी हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए, मॉडल पेपर है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए, तो अगला सेक्शन है दोस्तों गणित का। ठीक है, तो गणित के भी प्रत्येक प्रश्न में आपको कितना मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करो और 4 नंबर आपको मिल जाएगा। यदि गलत करते हो तो 4 नंबर में से 1 नंबर और काट लिया जाएगा। ठीक, तो इसके भी टोटल 5 प्रश्न जो 20 रन के होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 125 रुपए है, यदि उस पर 8% की छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करें। देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, और देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की छूट दे दिया है, तो 8% का।
ठीक है, 8% का छूट दिया है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका लिखेंगे क्या, 92 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 92 अपान में क्या 100, क्योंकि दोस्तों पहले तो इतना की थी 100% की, ठीक, फिर 8% छूट दे दिया तो इतना की हो गई है ना। तो चलिए इसको कटाइए फटाक से, देखिए इसको कटा लिए, इसको कटा लिए, दिया गया 4, ठीक है, इसको कटाए तो कितना आ गया 5, है ना। चलिए 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों इसमें, ठीक है, जितना आ रहा है उतने से भाग दे दीजिए किसका, 4 का, तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, राइट आंसर 115। ठीक है, जल्दी से भाग देके इसका कमेंट में आंसर बताइए। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रेपीजम इज, पूछा है कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, 4 फॉर्मूले आपके सामने है, 4 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला राइट है और आपको फटाक से इसका भी राइट आंसर बताना है। ठीक, देखिए दोस्तों, लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए ए यानी कि एरिया, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, अपान में 2 इंटू हाइट, ठीक, ए बेस और बी बेस बी और 2 से भाग दे देंगे, ठीक, और एच मतलब हाइट। ठीक, तो कौन सा इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, गणित का क्वेश्चन है कि रिंकू और गोपाल की आयु का योग। ठीक, देखिए रिंकू है यानी आर से डिनोट कर लेते हैं और गोपाल है तो उसको जी से डिनोट कर लेते हैं। उनकी आयु का योग कितना है, ठीक है, इनकी आयु जोड़ दिए तो कितना हो जा रही है दोस्तों, 40 वर्ष हो जा रही है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, देखिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 संबंधित 7 हो जाता है, तो रिंकी की आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोस्तों दोनों की आयु बढ़ेगी ना 5-5 वर्ष। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 वर्ष हो गया, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 10। ठीक है, 10 बराबर कितना कर देंगे 50 टोटल है और अनुपात का 10 है ना। तो चलिए, तो 1 बराबर कितना आ गया 5। ठीक, तो पूछा है किसका हमसे, रिंकू का। ठीक है, तो रिंकू, हाँ तो चलिए दोस्तों, हमने कितना निकाला था, हमने निकाला था 1 बराबर कितना 5। ठीक है, तो रिंकू का आयु कितना है दोस्तों, 3 है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, 3 गुणे क्या कर देंगे 5, तो हमारा कितना राइट आंसर निकल के आएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, डी इसका एकदम राइट होगा। यही मान लीजिए पूछा रहता कि गोपाल की आयु क्या है, तो 1 बराबर 5 था, गोपाल की आयु क्या होगी दोस्तों 7, यानी कि 5 गुणे 7 यानी कि 35 वर्ष गोपाल की आयु हो जाएगी और 15 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा, देखिए 0 से 5 में 5 इंटू में करेंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि 0 हासिल लग गया 1, ये हो जाएगा 2 यानी कि 5, टोटल 50 वर्ष आ गया। तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, सेक्शन सी यानी कि फिजिक्स से, ठीक है, तो फिजिक्स के टोटल कितने प्रश्न रहेंगे बताया गया आपको, फिजिक्स के भी दोस्तों टोटल रहेंगे 5 प्रश्न। चलिए दोस्तों, तो हमारा सेक्शन सी शुरू हो गया है, यानी कि ये फिजिक्स का है। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों टोटल कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में होंगे दोस्तों, ये मॉडल पेपर है तो इसमें थोड़े से कम होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको टोटल 20 नंबर दिलवाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों 7वां कि 20 हर्ट्ज से नीचे ध्वनि की आवृत्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सुनिएगा, इंफ्रासोनिक रेस साउंड, सॉरी इंफ्रासोनिक साउंड, या फिर ऑडियो साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, या फिर सुपरसोनिक साउंड। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाएगा 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को। ठीक है दोस्तों, देखिए एक मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुनता है। यानी दोस्तों हमारी 20 हर्ट्ज से मैं धीरे बोलूंगा तो आपको आवाज नहीं आएगी, और 20,000 हर्ट्ज से मैं ज्यादा बोलूंगा तो भी आप मेरी आवाज को क्या ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि डाइन इज अ यूनिट ऑफ, डाइन डैश किसकी इकाई है, समवेग की, शक्ति की, कार्य की, या फिर बल की। फटाक से बताइए राइट आंसर। ठीक है, डाइन किसका है इकाई। चलिए बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं इसका एकदम राइट आंसर। देखिए दोस्तों, डाइन बल का सीजीएस मात्रक में यदि देखेंगे, ठीक है, तो सीजीएस मात्रक में बल का जो यूनिट होता है वो होता है डाइन। ठीक, सीजीएस पद्धति में। ठीक, और एसआई पद्धति में देखेंगे, ठीक है, बल का मात्रक तो वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। यानी कि सीजीएस पद्धति में डाइन होगा बल का मात्रक, और एसआई पद्धति में न्यूटन होगा। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि यदि एक कार, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करेगी तो उस कार्य की गति क्या है। तो सभी लोग को पता होगा दोस्तों टाइम फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो क्या कर देंगे, पहले लिखेंगे दूरी, ठीक है, लिखेंगे दूरी बटा में समय, चाल निकालने के लिए, है ना, यही होता है फॉर्मूला। ठीक, तो दूरी पुट कर दीजिए 100 आ गया,
और चाल कितना है 25 है, तो भाग दे दीजिए, कितना आ गया दोस्तों 4/1 आ गया इसका मान। ठीक, यानी कि 1 मिनट में वो गाड़ी 4 किलोमीटर चलेगी, है ना, तभी वो गाड़ी 25 मिनट में 100 किलोमीटर की यात्रा कर पाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 किलोमीटर पर मिनट। ठीक, चलिए तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन जीव विज्ञान से है। तो इसको भी दोस्तों, ये दोस्तों इसमें आपको आएगा कितना क्वेश्चन, तो इसमें आएंगे दोस्तों आपके टोटल 20 क्वेश्चन। ठीक है, और ये 20 क्वेश्चन दोस्तों आपको कितना नंबर देंगे, सॉरी 20 क्वेश्चन नहीं 15 क्वेश्चन। ठीक है, और 15 क्वेश्चन आपको देंगे पूरे 60 नंबर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जीव विज्ञान से पहला क्वेश्चन है कि युग्मक संलयन दो डैश का संलयन है, बताइए युग्मक संलयन किस चीज का दो संलयन है। ठीक, पहले ऑप्शन पे युग्मक केंद्रक का है, या फिर बस केंद्रक का है, या फिर युग्मक कोशिकाओं का है, या फिर बस कोशिका का है। ठीक है, तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें 10 और 12 लेवल की इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो काफी ज्यादा बच्चों को इसका राइट आंसर नहीं पता होगा, पर जो एनए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप लोग भी इसको ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फूल में जनन के लिए आवश्यक अंग होते हैं। हाँ दोस्तों, फूल जो होता है उसमें जनन के लिए आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं, यही पूछा है। ठीक, तो चलिए फटाक से लिखते हैं दोस्तों कि फूलों में जनन के आवश्यक जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, पुष्प का यानी कि पुष्प का जो नर वाला अंग होता है उसके लिए पुकेसर, ठीक है, पुकेसर। ठीक है, और मादा का जो अंग होता है वो होता है कार्पेल। ठीक, चलिए तो नोट कर लीजिए, पुकेसर और कार्पेल दोनों महत्वपूर्ण हैं फूलों के जनन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वास्कुलर सेरकैब्रियम, ठीक है, एक प्रकार की डैश है। ठीक है, बताइए इसका फटाक से राइट आंसर। चलिए तो पांचवा और आखिरी सब्जेक्ट है इनका क्या, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। ठीक है, तो इससे भी दोस्तों आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसका लेवल दोस्तों थोड़ा सा हाई होता है, 10वीं और 12वीं क्लास की किताबों से इसका लेवल लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि परमाणु का थॉमसन मॉडल डैश के नाम से जाना जाता है, यानी किन चीज के नामों से भी परमाणु का थॉमसन मॉडल जाना जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ए पे है किसमिस पुडिंग मॉडल, ठीक है, बी पे है प्लस पुडिंग मॉडल, ठीक है, सी पे है सभी, और डी पे है तरबूज मॉडल। ठीक, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तरबूज मॉडल और प्लस पुडिंग मॉडल के बारे में तो मैं जानता हूं, ठीक है, पर किसमिस पुडिंग मॉडल के बारे में मैं नहीं जानता हूं। ठीक, यदि आप जानते हैं तो वेरी गुड, लेकिन ऐसे अगर ये भी होगा दोस्तों तभी यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी आल। ठीक है, नहीं पर अगर ये नहीं होता तो देता बी और डी। ठीक है, ऐसा करके देता, फिर हम बी डी को राइट मारते। दो मेरे को पता है, तरबूज मॉडल और प्लस पुडिंग मॉडल। किसमिस पुडिंग मॉडल जानकारी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को हम क्या करते हैं, राइट करते हैं कि ये सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जस्ता युक्त लोहे की चादर के ऊपर किसकी परत होती है। देखिए दोस्तों, जक्सा युक्त लोहे की चादर होती है ना, तो पूछा उसके ऊपर किस चीज की परत चढ़ा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जस्ता की ही उसके ऊपर क्या कर जाती है, परत चढ़ाई जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेस्लर, ठीक है, नेशनल अभिक्रमक, ठीक है क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका राइट रीएजेंट पूछा है कि ये कौन सा रीएजेंट देता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि K2HGl4 देता है हमको रीएजेंट। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम कर चुके हैं 15 क्वेश्चन सॉल्व। इसमें टोटल कितने प्रश्न आते थे दोस्तों, आपको पता है ना, टोटल दोस्तों इसमें होते हैं 50 प्रश्न, जो आपके होते हैं 200 नंबर के। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा, इसका भी हम ओरिजिनल पेपर आप लोग से सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि नेगेटिव मार्क होता है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।